हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 10। और आज की क्लास का हमारा गोल रहने वाला है फलनों की संख्या, नंबर्स ऑफ फंक्शन। बच्चों, हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप के फंक्शन में यानी कि फलन में, अलग अलग प्रकार की फलन में फलनों की संख्या आप कैसे निकालते हैं। बच्चों, यानी कि एकाकी फलन की संख्या कैसे निकालते हैं, आच्छादक फलन की संख्या कैसे निकालते हैं, बहु एक फलन की संख्या कैसे बच्चे निकालते हैं, और मेरे भाई अंतःक्षेपी फलन की संख्या आप कैसे निकालते हैं। तो इन सब बच्चे सवालों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत डिटेल में बच्चे हम लोग फलन की संख्या को समझने वाले हैं, इसके फॉर्मूलों को देखने वाले हैं। तो बच्चे, अब मेरे भाई आपका सिलेबस बदल चुका है बच्चे, पैटर्न चेंज हो चुका है। तो बच्चे, अब लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपकी सारी क्लासेस बच्चे चल रही हैं मेरे भाई। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारी सी क्लास बच्चे रहने वाली है। प्रश्नावली 1.2 बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें आज बच्चों टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फलनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे बच्चों की यदि एक फलन बच्चे है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, और बच्चे मान लो मेरे भाई कि समुच्चय ए में अवयव की संख्या p है और समुच्चय b में अवयव की संख्या q है, तब फलनों की कुल संख्या बच्चे मेरे भाई हमने कहा यहां पे समुच्चय ए में p अवयव हैं, समुच्चय b में q अवयव हैं। तो बच्चे फलनों की संख्या क्या होगी a से b में, तो कहेंगे सर मेरे भाई q की पावर p। बच्चे क्या होगी सर, q की पावर p मेरे भाई। ये आपका फॉर्मूला है। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, देखो बच्चे आपको समझाते हैं, आपको टेंशन मेरे भाई नहीं लेनी है। मान लो बच्चे आपके पास ये दो है, समुच्चय दो है मेरे भाई। एक समुच्चय बच्चे आपके पास a है, ठीक है सर। एक समुच्चय बच्चे आपके पास a है मेरे भाई, और दूसरा समुच्चय बच्चे आपके पास b है। अब मेरे भाई समुच्चय ए में मान लेते हैं अवयव आपके हैं 1 2 3 4। समुच्चय बी में मेरे भाई आपके पास अवयव हैं 5 6 7, ठीक है सर। अब मेरे भाई आपके पास समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, कहेंगे सर 1 2 3 4, 4 अवयव हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन समुच्चय ए बच्चे क्या है, कहेंगे सर 4 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन समुच्चय बी, यानी कि समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, कहेंगे सर 3 है। अब मेरे भाई देखो कुल फलन की संख्या क्या होगा, कहेंगे सर कुल फलन की संख्या, कुल फलन की संख्या बच्चे, कुल फलन की संख्या मेरे भाई यहां आपको निकालना है। तो बच्चे देखो आप ये बताओ मेरे भाई कि जो आपके पास एलिमेंट बच्चे है 1, कितनी अवयव से बच्चे ये जुड़ सकता है यानी संबंधित हो सकता है। तो कहेंगे सर 1 5 से संबंधित हो सकता है, 1 6 से संबंधित हो सकता है, 1 7 से संबंधित हो सकता है। यानी कि 1 के पास कितने ऑप्शन है जुड़ने के, कहेंगे सर 3 ऑप्शन है। तो बच्चे मेरे भाई 1 के पास ये 3 ऑप्शन हो गए, किसके, कहेंगे सर जुड़ने के। यानी कि समुच्चय ए का जो अवयव 1 है, एक अवयव, इसके पास बच्चे 3 चॉइस है कि ये 1 से बच्चे ये 1 जो है 5 से जोड़ सकता है, ये 1 6 से जोड़ सकता है, और ये 1 7 से जोड़ सकता है। तो इसके पास मेरे भाई 3 ऑप्शन है, 3 नंबर हैं जिनसे ये जुड़ सकता है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहाँ 3 तरीके लिख लिए, यानी कि बच्चे यहाँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय का बच्चे इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने 11th में बच्चे पढ़ा है क्रमचय संचय। यहां 1 के पास बच्चे 3 ऑप्शन है जुड़ने के, किसके, कहेंगे सर 1 जुड़ सकता है 5 से, 6 से, 7 से। सेम बच्चे इसी प्रकार मेरे भाई, ठीक इसी प्रकार मेरे बच्चे हम कह सकते हैं
क्या, तो कहेंगे सर कह सकते हैं आप कि जो अवयव बच्चे आपके पास है यहां पे क्या, तो कहेंगे सर आपके पास जो अवयव है 2, ये भी बच्चे आपका 5 से जुड़ सकता है, 6 से और 7 से। तो बच्चे इसके पास भी 3 ऑप्शन है मेरे भाई, तो यहां लिख सकते हैं कि बच्चे 2 के पास भी आपके 3 ऑप्शन हैं जुड़ने के। सेम इसी प्रकार मेरे भाई आपके पास जो संख्या 3 है इसके पास भी बच्चे 3 ऑप्शन है जुड़ने के, तो मेरे भाई 3 के पास भी 3 ऑप्शन है। सिमिलरली मेरे भाई 4 जो संख्या है ए समुच्चय में, इसके पास भी 3 तरीके हैं कि ये 5 से जुड़ सकता है, 6 से जुड़ सकता है बच्चे, और आपका 7 से जुड़ सकता है। तो मेरे भाई इसके पास भी 3 तरीके हैं। तो बच्चे कहने का मतलब 1 के पास 3 तरीके हैं जुड़ने के समुच्चय बी से, 2 के पास 3 तरीके हैं समुच्चय बी से जुड़ने के, 3 के पास 3 तरीके हैं समुच्चय बी से जुड़ने के, 4 के पास भी 3 तरीके हैं समुच्चय बी से जुड़ने से। इस प्रकार मेरे भाई कह सकते हैं कि यहां कुल फलन की संख्या बच्चे 3 की पावर 4 होगी। क्या होगी सर, 3 की पावर 4 होगी। क्या होगी सर, 3 की पावर मेरे भाई 4 होगी। बच्चे ये हमारा हो गया आपका बच्चे आंसर। इसी प्रकार बच्चे हमने कहा कि अगर आपके पास समुच्चय ए में बच्चे पी अवयव हैं, कितने हैं, कहेंगे सर इसी प्रकार मेरे भाई हमने कहा अगर समुच्चय ए में बच्चे पी अवयव हैं, यहां पे देखो बच्चे समुच्चय ए में अगर पी अवयव हैं दोस्त, और इसमें मेरे भाई ए समुच्चय है ये बी समुच्चय है, इसमें बच्चे पी अवयव हैं, यहां क्यों अवयव हैं, तो बच्चे जो संबंध ए से बच्चे बी के बीच बच्चे फलन बनेगा हमारा, समुच्चय ए के बीच जो बी के बीच बच्चे फलन बनेगा, इनमें कुल फलनों की संख्या क्या होगी, तो कहेंगे सर इनमें कुल फलनों की संख्या बच्चे होगी आपका क्यू की पावर पी। बच्चे क्या होगी सर, क्यू की पावर पी मेरे भाई। यहां बच्चे क्यू में 3 अवयव हैं, 3 की पावर 4 बच्चे, यानी कह सकते हैं कि बच्चे लेफ्ट वाले समुच्चय की पावर राइट वाला समुच्चय बच्चे, यानी कि लेफ्ट की पावर बच्चे क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट की पावर बच्चे राइट, यानी बच्चे आप हिंदी में लिखेंगे तो बच्चे लिखेंगे बाएं की पावर बच्चे दाएं, बाएं वाले समुच्चय की अवयव की संख्या, बाएं वाले समुच्चय के अवयव की संख्या बटा ये पावर बच्चे दाएं वाला समुच्चय, बाएं वाला समुच्चय बच्चे, यानी कि मेरे भाई कह सकते हैं कि सॉरी बच्चे दाएं के समुच्चय की संख्या की पावर बच्चे बाएं का समुच्चय। मेरे भाई थोड़ा अच्छा कम लग रहा है देखने में ये, तो आप ऐसे ही याद रखो बच्चे कि समुच्चय बी के अवयव की संख्या बेटा की पावर समुच्चय ए के अवयव की संख्या, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि समुच्चय बी के अवयव की संख्या की पावर समुच्चय ए की अवयव की संख्या। इस प्रकार मेरे भाई इसको आप याद रख सकते हो। देख लो बच्चे, यहां पर अगर समुच्चय ए में पी अवयव हैं, समुच्चय बी में क्यू अवयव हैं, तो समुच्चय ए से बी में बच्चे कुल फलन की संख्या कितनी होगी सर, क्यू की पावर पी होगी मेरे भाई। यहां पे हमने बच्चे एक एग्जांपल लेके आपको समझाया है दोस्त, एक उदाहरण लेकर समझाया है कि अगर समुच्चय ए में 4 अवयव हैं, समुच्चय बी में 3 अवयव हैं, तो ए से बी में बच्चे कितने फलन बनेंगे, तो कहेंगे सर ए से बी में फलन की संख्या हमारे 3 की पावर 4 यानी कि बच्चे 81 बनेगी। क्या बनेगी सर, 3 की पावर 4 बच्चे 81 फलन मेरे भाई यहां पे आपके पास बन के आएंगे। ठीक है दोस्त, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मामला मेरे भाई क्लियर है। देख लो बच्चे, तो बच्चे अगर समुच्चय ए में 4 अवयव हैं, समुच्चय बी में 3 अवयव हैं, तो ए से बी में फलन की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे सर 3 की पावर 4 यानी कि 81 फलन बच्चे आपके बन के आएंगे यहां पे। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम बात करेंगे यहां पे केस 1 बच्चे। देखो मेरे भाई हमने आपको ये नॉर्मल केस बताया बच्चे कि जब अलग अलग बच्चे अवयव हों तो क्या होगा। अगर यहीं पर मेरे भाई अगर आपके पास केस 1 हमने लिया कि अगर बच्चे समुच्चय ए में पी अवयव हैं, बच्चे सॉरी समुच्चय ए और बी दोनों में बराबर अवयव हैं पी बच्चे, तो मेरे भाई यहां पे आपका क्या होगा सर, फलनों की कुल संख्या बच्चे, फलन की
कुल संख्या का बच्चे फॉर्मूला होगा p की पावर p बच्चे, क्या होगा सर, p की पावर p। तो आपके फलन की कुल संख्या का बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा p की पावर p बच्चे, क्या होगा सर मेरे भाई, ये हो जाएगा p की पावर p। आपको बच्चे यहाँ याद रखना है कि p की पावर p बच्चे कुल फलन यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है सर। अब मेरे भाई अगर आपसे हम बात करें कि बच्चे यहाँ एकेकी फलन की संख्या क्या होगी, तो बच्चे इसका फॉर्मूला मेरे भाई होगा p फैक्टोरियल, क्या होगा सर, p फैक्टोरियल। अगर बच्चे हम बात करें कि बहु एक फलन की संख्या क्या होगी, तो कहेंगे सर मेरे भाई अगर कुल फलन में से एकेकी फलन की संख्या आप घटा दोगे, यानी कि p की पावर p में से अगर बच्चे p फैक्टोरियल आप घटा दोगे, तो बच्चे आपका बहु एक फलन की संख्या निकल आएगा। मेरे भाई अगर बात करें आच्छादक फलन की संख्या क्या होगी, तो कहेंगे सर इसका भी मान बच्चे p की पावर p ही बच्चे, सॉरी बच्चे p फैक्टोरियल मेरे भाई आएगा, क्या आएगा सर, p फैक्टोरियल बच्चे आएगा। और यहां मेरे भाई अगर अंताक्षेपी की बात करें तो p की पावर p माइनस p फैक्टोरियल बच्चे यहां भी आएगा। अब देखो बच्चे ये फॉर्मूला हमने कैसे लिखा, आपको एक एक बात बच्चे समझाएंगे, आप टेंशन ना लो बेटा, आप एक बार इसको लिख लो बच्चे, हमने जो लिखा है एक बार लिख लो पहले, आपको यहां पर मेरे भाई हम समझाते हैं। देख लो बच्चे, मान लो मेरे भाई आपके पास एक समुच्चय है ये ए बच्चे, ठीक है, कहेंगे हाँ सर एक समुच्चय ए है ये बच्चे। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई हमने मान लिया कि एक समुच्चय बच्चे आपके पास ये है बी, ठीक है सर, एक समुच्चय ए है बच्चे, एक समुच्चय बी है, और ये एक फलन मेरे भाई है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। मान लो समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3 4 5, समुच्चय बी में बच्चे अवयव हैं 6 7 8 9 10, ठीक है सर। अब बच्चे ये बताओ मेरे भाई आप यहां पे जो कुल संबंध बच्चे फलन की संख्या है कैसे बनेगी, तो कहेंगे सर राइट वाले समुच्चय में कितने अवयव हैं उसकी पावर बच्चे लेफ्ट वाले समुच्चय में कितने अवयव हैं। बच्चे समुच्चय ए में यहां मेरे भाई आपके पास 5 अवयव हैं, और समुच्चय बी में बच्चे यहां आपके पास 5 अवयव हैं। तो हमने मेरे भाई आपको फॉर्मूला बताया अभी पीछे कि समुच्चय बी वाले में अवयव की संख्या इसकी पावर बच्चे समुच्चय ए में अवयव की संख्या। तो मेरे भाई समुच्चय बी में आपके पास 5 अवयव हैं, तो 5 की पावर मेरे भाई 5 हो जाएगा, समुच्चय ए में 5 अवयव हैं। तो बच्चे इसका फॉर्मूला मेरे भाई हो गया फलन का ये 5 की पावर 5। देखो इस प्रकार मेरे भाई अगर यहाँ p अवयव है, यहाँ p अवयव है, तो p की पावर भी बच्चे p हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया मेरे भाई। अगर समुच्चय a और समुच्चय b में बराबर अवयव है p, तो कुल फलन की संख्या p की पावर p बच्चे हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, p की पावर p मेरे भाई हो जाएगा। अब बच्चे हम बात करें अगर एकेकी फलन की संख्या तो मेरे भाई ये बताओ कि समुच्चय ए में जो अवयव बच्चे हमारा है क्या, कहेंगे सर ये 1 है, 1 के पास कितने ऑप्शन बच्चे हैं कनेक्ट होने के, जुड़ने के, संबंधित होने के, कहेंगे सर 1 के पास 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। यानी कि बच्चे ऑप्शन तो यहां पर बच्चे 5 है, क्या है सर 5 है, लेकिन बच्चे जुड़े किसी एक से मेरे भाई, क्या जुड़ेगा सर, किसी एक से जुड़ेगा। तो बच्चे 1 के पास जुड़ने कितने ऑप्शन है, कहेंगे सर 1 के पास मेरे भाई एकेकी की अगर बच्चे बात करें हम, तो 1 के पास मेरे भाई 5 ऑप्शन है, कितने सर, कहेंगे सर 5 तरीके हैं। लेकिन बच्चे 1 के पास ऑप्शन तो 5 है, कौन कौन से, कहेंगे सर 1 6 से जुड़ सकता है, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, लेकिन बच्चे जुड़ेगा इनमें से किसी एक से ही। बच्चों मान लो कि 1 जुड़ गया 6 से, बच्चे क्या जुड़ गया सर, 1 जुड़ गया 6 से बच्चे। अब मेरे दोस्त ये बताओ अब 2 के पास कितने ऑप्शन बचे, देखो बच्चे एकेकी होने के लिए, यानी कि एकेकी का मतलब है एक एलिमेंट का संबंध बच्चे एक से ही होगा। तो मेरे भाई अगर 1 का संबंध 6 से हो गया है, तो अब इनमें से किसी भी अवयव का संबंध 6 से बच्चे नहीं हो सकता है, नहीं तो एकेकी होगा ही नहीं, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे अब 2 के पास कितने ऑप्शन बचे, कहेंगे सर अब 2 के पास मेरे भाई 4 ऑप्शन बचे हैं, है ना, कहेंगे हाँ सर।
तो अब मेरे भाई 2 जो है आपका 7 से जुड़ सकता है, 8 से जुड़ सकता है, 3 से जुड़ सकता बच्चे 9 से जुड़ सकता है और 10 से जुड़ सकता है। यानी बच्चे 2 के पास कितने ऑप्शन हैं, तो कहेंगे सर 2 के पास अब 4 ऑप्शन है, तो बच्चे इनटू में 4 लिख देंगे। लेकिन बच्चे जुड़ेगा केवल एक से ही, मान लो जुड़ गया 2 जो है 7 से, मान लो बच्चे जुड़ गया 7 से। सिमिलर मेरे भाई अब 3 के पास कितने ऑप्शन है, कहेंगे सर 3 के पास 3 ऑप्शन है, 8 9 10। तो बच्चों इनमें से मान लो 3 जुड़ गया 8 से, बच्चे इसके पास 3 ऑप्शन थे। आगे बच्चे बढ़ेंगे इसी प्रकार। तो अब आपके पास 4 के पास बच्चे 2 ऑप्शन है, तो बच्चे जुड़े केवल एक से ही मेरे भाई। इसी प्रकार बच्चे अब 5 के पास कितने ऑप्शन बचे, कहेंगे सर 5 के पास अब केवल और केवल एक ऑप्शन बचा है। कितने ऑप्शन, कहेंगे सर एक ऑप्शन, यानी कि एक चॉइस बच्चे बची है, यानी केवल अब वही बचा है। अब बच्चे जुड़ना है, जुड़ो नहीं निकलो मेरे बेटा। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि कुल कितने तरीके बच्चे हो गए यहाँ पे, कुल कितने तरीके बच्चे यहाँ पे हैं, तो कहेंगे सर 5 चौके 20, 3 60, दोनों 120। यानी कि बच्चे इसको 120 को हम चाहें तो 5 फैक्टोरियल बच्चे लिख सकते हैं। आपने क्रमचय संचय बच्चे पढ़ा है 11 में कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 को बच्चे 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 5 फैक्टोरियल का ही मान मेरे भाई 120 होता है। तो देख लो बच्चे, हमने ये जो p फैक्टोरियल बच्चे लिखा है, इसका मतलब बच्चे 5 फैक्टोरियल लिखा है। क्या लिखा है सर, 5 फैक्टोरियल लिखा है। और यहां बच्चे हमने लिखा है 5 की पावर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। और बच्चे सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर हमारे समुच्चय ए और बी में अवयव की संख्या समान होती है, तो बच्चे यहां एकेकी और आच्छादक फलन की संख्या भी समान होती है। तो बच्चे इस बात को नोट करके आप लिख लेंगे यहां पे क्या, तो बच्चे लिखेंगे आप यदि समुच्चय ए में अवयव की संख्या बराबर है समुच्चय बी में अवयव की संख्या के, तब एकेकी फलन की संख्या, एकेकी फलन की संख्या जो होगी मेरे भाई वह बराबर होगी आच्छादक फलन की संख्या के, आच्छादक फलन की संख्या के, आच्छादक फलन की संख्या के बच्चे ये बराबर होगा आपका। तो यानी एकेकी फलन अगर आपके 5 फैक्टोरियल बने हैं p फैक्टोरियल, तो आच्छादक भी 5 फैक्टोरियल यानी कि p फैक्टोरियल ही बच्चे बनेंगे यहाँ पे। और इसी प्रकार अगर बहु एक जो है p की पावर p माइनस p फैक्टोरियल है बच्चे, तो यहां भी अंताक्षेपी आपके p की पावर p माइनस p फैक्टोरियल बनेंगे बच्चे। यानी कि यहां एकेकी और आच्छादक फलन की संख्या बराबर होगी और बहु एक और अंताक्षेपी की संख्या आपस में बराबर होगी। सेम इसी प्रकार मेरे भाई उल्टा भी आप सोच सकते हो कि 6 जो है किन किन अवयव से संबंधित हो सकता है, तो कहेंगे सर 6 जो है 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, यानी 5 अवयव से जुड़ सकता है, तो 5 फैक्टोरियल बेटा। 7 जो है इनमें से 4 से जुड़ेगा तो 4 फैक्टोरियल, बच्चे सॉरी 4 से गुणा करेंगे। और 8 जो है इनमें से 3 से जुड़ सकता है, 3 से गुणा करेंगे बच्चे। 9 जो है इनमें से 2 से जुड़ सकता है, 2 से गुणा करेंगे। और बच्चे 10 के पास केवल एक ऑप्शन बचेगा तो 1 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार आपका p फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल बच्चे आंसर आएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयव की संख्या समान है, तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि ये आपको फॉर्मूला बच्चे लगाना है। कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बताया है और बच्चे हमने आपको डिटेल भी आपको बच्चे हमने बता दिया है। तो ये फॉर्मूले मेरे भाई आपको यहां पे याद रखने हैं। ठीक है दोस्त, याद रखोगे? तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल याद रखेंगे। इस प्रकार के मेरे भाई सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। देखो बच्चे यहां पे हमने ये क्या लिखा है, तो कहेंगे सर यहां बच्चे आपको ध्यान देना है, जो कुल फलन की संख्या बच्चे होती है कुल फलन की संख्या जो होती है, कुल फलन
की संख्या बच्चे जो होती है वह बराबर होती है एकाकी फलन प्लस बच्चे आच्छादक फलन की। बच्चे क्या कहेंगे सर? एकाकी ये तो मेरे भाई कुल फलन में क्या होंगे? तो कहेंगे सर या तो एकाकी फलन बच्चे होंगे या तो आपके मेरे भाई आच्छादक फलन होंगे बच्चे, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे आपके याद रखना है मेरे भाई कि जो कुल फलन की संख्या होती है टोटल फंक्शन बच्चे वह क्या होगा? तो कहेंगे सर उसमें ये तो आपके एकाकी फंक्शन होंगे बच्चे, वन वन होंगे, ये तो मेरे भाई सॉरी बच्चे बहु एक यानी कि आपकी क्या होंगे? तो कहेंगे सर आपके मेनी वन होंगे। क्या होंगे सर? मेनी वन होंगे। सिमिलर बच्चे इसी प्रकार यह कह सकते हैं कि जो कुल फलन की संख्या बच्चे होती है, कुल फलन की संख्या जो होती है, कुल फलन की संख्या वह होती है बच्चे क्या? तो कहेंगे सर होती है आच्छादक प्लस अंतःक्षेपी के बराबर, अंतःक्षेपी के बराबर। यानी कि बच्चे जो कुल फलन की संख्या होती है एकाकी प्लस बहु एक जोड़कर आती है या फिर अंतःक्षेपी और प्लस आच्छादक की संख्या जोड़ के आती है। तो इस फॉर्मूले के बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई। क्या बताया हमने? तो हमने कहा जो कुल फलन की संख्या है बच्चे कैसे निकलती है, आपको यह फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कुल फलन की संख्या बच्चे एकाकी प्लस बहुएक से आती है या फिर आच्छादक प्लस अंतःक्षेपी से आती है। तो इसीलिए मेरे भाई हमने यहां लिखा है कुल फलन अगर p की पावर p है उसमें से अगर एकाकी p फैक्टोरियल है तो बच्चे बहुएक जो होंगे टोटल में से अगर p फैक्टोरियल घटा देंगे तो बच्चे आपके क्या आएंगे? तो कहेंगे सर बहुएक फलन की संख्या आपकी निकल जाएगी। इसी प्रकार मेरे भाई अगर आच्छादक p फैक्टोरियल हैं तो आपका बच्चे क्या आएगा? तो कहेंगे सर अंतःक्षेपी आएगा p की पावर p, यानी कुल में से अगर आच्छादक घटाएंगे तो अंतःक्षेपी आपका निकल आएगा। देख लो बच्चे, ये मेरे भाई आपको फॉर्मूला ऐसे ही एज इट इज याद रखना है। अब बच्चे हम बात करेंगे यदि समुच्चय A में बच्चे ज्यादा अवयव हैं समुच्चय B से तब क्या होगा? देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे अगर बच्चे समुच्चय A में ज्यादा अवयव हैं समुच्चय B से, मान लो मेरे भाई अब की बार भी समुच्चय A में हमारे पास P अवयव हैं, समुच्चय A में बच्चे मान लेते हैं कि P अवयव हैं और समुच्चय B में बच्चे आपके पास मान लेते हैं Q अवयव हैं। तो बच्चे जो कुल फलन की संख्या बनेगी आपकी फिर से Q की पावर P बन जाएगी। क्या बनेगी सर? Q की पावर P बन जाएगी मेरे भाई। अब आइए देखते हैं बच्चे एकाकी फलन की संख्या निकालते हैं। देखो बच्चे आपके पास ये समुच्चय बच्चे बनाओ पहले मेरे भाई। हमने ये बना लिया एक समुच्चय बच्चे ये A और बच्चे ये बना लिया मैपिंग B की। ये समुच्चय A है मेरे भाई, ये समुच्चय B है, ठीक है सर। अब बच्चे यहां पे अगर आपको एकाकी फलन की संख्या बच्चे निकालनी है तो मान लेते हैं बच्चे समुच्चय A में हमारे पास अवयव है 1 2 3 4 5 6 बच्चे, और मान लेते हैं B में अवयव हैं 7 8 9 10 बच्चे। समुच्चय A में आपके पास अवयव की संख्या है 6, समुच्चय B में आपके पास अवयव की संख्या है बच्चे 4। क्या है सर? 4 मेरे भाई। अब बच्चे आपको ये बताना है कितने एकाकी संबंध बनेंगे फलन सॉरी बच्चे। तो मेरे भाई यहां पे आपके एकाकी फलन की संख्या होगी बच्चे 0। क्या होगी सर? 0। क्यों? क्योंकि बच्चे मेरे भाई एकाकी यहां नहीं बन सकते क्योंकि समुच्चय A में ज्यादा अवयव हैं बच्चे। मान लो एकाकी बच्चे बनने के लिए मान लो 1 जुड़ गया 7 से, 2 जुड़ गया 8 से, 3 जुड़ गया 9 से, 4 जुड़ गया 10 से बच्चे, तब भी आपके 2 अवयव बच्चे बच जाएंगे। अगर बच्चे ये अवयव बचे रहेंगे तो ये फलन बनेगा ही नहीं। और बच्चे अगर फलन बनाने के लिए हम इनको कहीं ना कहीं बच्चे सेट करेंगे तो मान लो हमने 5 को जोड़ दिया 9 से बच्चे और 6 को जोड़ दिया 10 से बच्चे, तो ये एक बहु एक फलन बच्चे बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? बहु एक बन जाएगा।
मेरे भाई अगर ध्यान दो, इस समय देखो, इस समय ये फलन ही नहीं है। तो बच्चे अगर फलन बनाने हैं हमें, इसको अगर हमें फलन बनाना है तो कहीं ना कहीं बच्चे 5 और 6 को सेट करेंगे, कहेंगे हाँ सर एडजस्ट करेंगे। तो बच्चे मान लो हमने 5 को कहीं भी जोड़ा, बच्चे मान लो 5 को हमने जोड़ दिया बच्चे कहाँ पे, कह रहे हैं सर 5 को जोड़ दिया हम 8 से, मान लो हमने 6 को बच्चे जोड़ दिया 9 से, तो अब ये बच्चे बहु एक फलन बन गया, एक ही फलन नहीं रहा। तो बच्चे ये तो फलन ही नहीं बनेगा ये, और अगर फलन मान लो है बच्चे तो ये कहीं ना कहीं जुड़ेगा 5 और 6, तो बच्चे बहु एक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर प्यारे बच्चे, अगर आपके समुच्चय ए में ज्यादा अवयव हैं समुच्चय बी से, तो एकेकी फलन की संख्या बच्चे आपकी 0 आएगी। क्या आएगी सर? 0। अगर बच्चे एकेकी फलन की संख्या 0 मेरे भाई है, तो आप ये बताओ प्यारे बच्चे कि अब बहु एक फलन की संख्या क्या होगी? कहेंगे सर अब पूरे के पूरे बच्चे फलन क्या हैं? कहेंगे सर बहु एक है मेरे भाई। क्या है सर? पूरे के पूरे बच्चे फलन आपके बहु एक हैं, यानी एकेकी है ही नहीं, तो बच्चे सारे के सारे बहु एक हैं बच्चे। कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई अगर इसका हम फॉर्मूला बच्चे यहां लिख दें, यानी इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जांपल के हिसाब से, तो बच्चे फलन बनेंगे आपके 4 के पावर बच्चे 6, 4 की पावर 6 आपके फलन होंगे यहाँ, और आपके एकेकी फलन 0 हैं बच्चे। बहु एक की बात करें तो आएगा आपका 4 की पावर 6, पूरे के पूरे बच्चे बहु एक हैं। अब मेरी बात बच्चे यहां बात करें अगर आच्छादक की, तो बच्चे आच्छादक का मेरे भाई आपको एक फॉर्मूला बच्चे याद रखना है। यहां पे क्या कहेंगे सर? फॉर्मूला मेरे भाई ये है बच्चे, क्या कहेंगे सर? क्यू की पावर पी। देखो बच्चे इसको याद रखना मेरे भाई, इसका सूत्र है डायरेक्ट। बच्चे देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि अलग से बच्चे अगर लिखने आप बैठ जाएंगे गिन के तो बहुत समय बच्चे खराब होगा इसमें। इसका मेरे भाई एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। क्यू की पावर पी माइनस क्यू C1, ठीक है सर, इनटू क्यू की पावर P, यानी क्यू -1 की पावर P, प्लस क्यू C2 इंटू क्यू -2 की पावर P, प्लस क्यू C3 क्यू -3 की पावर P। बच्चे ये चलता रहेगा ऐसे ही, और कब तक लिखेंगे? तो बच्चे देखो मेरे भाई फिर से 100 लिख लेना बेटा साफ सुथरा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं मेरे भाई इसका। देखो बच्चे हमने कहा आच्छादक बच्चे फलन की संख्या मान लो x है, तो बच्चे x का फॉर्मूला होता है आपका q की पावर p माइनस क्यू C1 इंटू क्यू -1 की पावर p, प्लस क्यू C2 इंटू क्यू -2 की पावर p, प्लस बच्चे एक माइनस चलेगा अल्टरनेट, माइनस क्यू C3 इंटू क्यू -1 बच्चे 3 की पावर p, और प्लस बच्चे क्यू C4 इंटू क्यू -4 की पावर p। बच्चे कब तक चलेगा? कहेंगे सर प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। कब तक? कहेंगे सर जब तक शून्य ना आ जाए, जब तक अंतिम पद शून्य ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। तो बच्चे ये कहानी तब तक चलेगी जब तक कि अंतिम पद मेरे भाई आपका शून्य ना आ जाए। देख लो बच्चे, ये मेरे भाई आपको फॉर्मूला बच्चे याद रखना है मेरे भाई। क्या रखना है? कहेंगे सर आपको ये फॉर्मूला आच्छादक फलन के लिए बच्चे याद रखना है। एक बार बेटा देख लो, समझ लो मेरे भाई। इसका आपको बच्चे एग्जाम्पल भी हम दिखाएंगे बच्चे। देखो मेरे भाई, अगर बच्चे इसी समुच्चय पे लगाएं इसको हम, देखो दोस्त, अगर हम इसी समुच्चय बच्चे इसको लगा दें तो आइए देखते हैं मेरे भाई इसी समुच्चय पे इसको। देखो बच्चे हमने कहा समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? कहेंगे सर 6 अवयव हैं। देखो बच्चे समुच्चय ए में 6 अवयव हैं, समुच्चय बी में 4 अवयव हैं। तो बच्चे ए और ये बी है। ए में मेरे भाई 1 2 3 4 5 6, बच्चे बी में आपका 7 8 9 10 बच्चे।
यहाँ ए में 6 अवयव है बच्चे, बी में आपका 4 अवयव है। ठीक है सर। अब बच्चे लगाएंगे तो मेरे भाई अगर आच्छादक फलन की संख्या लिखेंगे बच्चे, तो आच्छादक फलन की संख्या बच्चे, फलन की संख्या मेरे भाई क्या होगा, तो कहेंगे सर आच्छादक फलन की संख्या बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या, तो कहेंगे सर क्यू की पावर पी मेरे भाई, यानी कि क्यू की पावर पी बच्चे माइनस क्यू सी वन इंटू क्यू माइनस वन की पावर पी प्लस क्यू सी टू इंटू क्यू माइनस टू की पावर पी प्लस बच्चे माइनस करेंगे क्यू सी थ्री क्यू माइनस थ्री की पावर पी बच्चे अप टू कहां तक, तो कहेंगे सर जब तक अंतिम पद 0 नहीं हो जाए तब तक लिखते रहो। तो बेटा अगर इस पर फॉर्मूले की वैल्यू हम डालेंगे मेरे भाई तो आएगा क्या, कहेंगे सर 4 की पावर 6 माइनस बच्चे क्यू का मान क्या है, कहेंगे सर क्यू का मान 4 है बच्चे, तो 4c1 इंटू 4 माइनस 1 की पावर p प्लस 4c2 इंटू 4 माइनस 2 की पावर p बच्चे क्या है, कहेंगे सर 6 है, p का मतलब मेरे भाई 6, तो बच्चे यहां लिख देंगे 6 और यहां बच्चे हो जाएगा 6। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर, माइनस 4c3 इंटू 4 माइनस 3 की पावर 6 बच्चे कब तक चलता रहे, कहेंगे सर प्लस में 4c4 इंटू 4 माइनस 4 बच्चे यानी कि 0 की पावर बच्चे 6। देख लो तो बच्चे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये वाला टर्म अगर 0 हो गया मेरे भाई तो इसी के साथ बच्चे आपका यहीं पर मेरे भाई हो गया, ये कहाँ कहेंगे सर ये टर्म समाप्त हो गया, तो बच्चे यहीं रुक जाएंगे। तो मेरे भैया इसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चे, इसको जो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा बच्चे उतने मेरे भाई आपके आच्छादक फलन बच्चे बनेंगे। देख लो मेरे भाई आपको हमने फॉर्मूले पर रखकर भी इसको दिखा दिया है। अब बच्चे आप इसको सॉल्व करना जानते हैं बच्चे, एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे, क्या होता है, कहेंगे सर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। बच्चे इसको आप लगा के अच्छे सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपका आंसर मेरे भाई आपका यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो बच्चे इस प्रकार से आप कुल फलन यानी कि आच्छादक फलन की संख्या बच्चे आप निकाल सकते हैं। बोले बेटा कोई समस्या है क्या, कहेंगे सर नहीं कोई समस्या नहीं है, नहीं है, नहीं है। देख लो बच्चे अगर यहां तक मेरे भाई आपको कोई समस्या है, कोई दुख दर्द बच्चे है तो आप कमेंट कर सकते हो। बोलो बच्चे क्लियर है, कहेंगे हाँ सर क्लियर है। देख लो मेरे भाई ये आपका फॉर्मूला हो गया बच्चे। अब मेरे दोस्त अगर हम इसकी आगे बच्चे बात करें तो हमने यहां बताया बच्चे आपको कि आच्छादक फलन की संख्या का आपका बच्चे फॉर्मूला है ये। मान लो बच्चे आच्छादक फलन इसको सॉल्व करके आपका आंसर मान लो बच्चे x आ गया, तो अगर हम कहें कि अंतःक्षेपी फलन की संख्या क्या होगी तो कहेंगे सर कुल फलन कितने हैं, कहेंगे सर क्यू की पावर p, क्यू की पावर p बच्चे कुल फलन माइनस मेरे भाई ये आच्छादक फलन बच्चे x मान लो ये है, तो इसको घटा देंगे तो बच्चे आपका आच्छादक बच्चे कुल फलन में से अगर आच्छादक घटा देंगे तो अंतःक्षेपी फलन की संख्या आपकी निकल आएगी बच्चे। तो ये आपका बच्चे फॉर्मूला है किसका, तो कहेंगे सर आपका आच्छादक फलन निकालने का और अंतःक्षेपी फलन निकालने का, एकी निकालने का और बच्चे बहु एक निकालने का। तो आपको बच्चे याद रखना है कि अगर समुच्चय ए में ज्यादा अवयव हैं समुच्चय बी से तो यहां एकी फलन की संख्या 0 होगी, सारे बहु एक फलन होंगे। और अंतःक्षेपी फलन की संख्या बच्चे निकालने का ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है, इस फॉर्मूले को दोस्त आपको याद रखना है। बोलो बच्चे कोई समस्या है क्या, कहेंगे नहीं सर एक बार आप देख लो बच्चे। अगर मेरे भाई आपको कोई समस्या है बच्चे तो आप कमेंट करके बच्चे पूछ सकते हैं। बोलो बच्चे क्लियर है, कहेंगे हाँ सर क्लियर है। देख लो मेरे भाई एक बार इसको नोट कर लो, अगर आपको कोई भी समस्या बच्चे इस सवाल में है तो आप मेरे भाई कमेंट कर सकते हैं। देखो बच्चे आगे बढ़े, कहेंगे हाँ सर मेरे भाई। अब आइए बच्चे हम आगे बढ़ते हैं और अपने आगे के बच्चे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है दोस्त, कहेंगे हाँ सर।
ठीक है बेटा। आइए मेरे भाई, अब इसके आगे बच्चे हम बात करेंगे क्या, तो कहेंगे सर इसके आगे बच्चे हमें दिया गया है यदि समुच्चय ए में अवयव की संख्या कम है समुच्चय बी से। मान लो बच्चे फिर से मेरे भाई कि समुच्चय ए में आपके पास p अवयव हैं, समुच्चय बी में मेरे भाई आपके पास q अवयव हैं। फिर से वही बच्चे, अब की बार हमने कहा बच्चे यहां पे अवयव की संख्या पलट देते हैं। पिछली बार हमने ए में 6 लिए थे, अब की बार बच्चे बी में 6 लेते हैं। देखो बच्चे ये देखो मेरे भाई, ये हो गया समुच्चय ए रहा दोस्त, ये समुच्चय बी रहा मेरे भाई। हमने मान लिया यहां पे क्या, तो कहेंगे सर हमने मान लिया मेरे भाई कि समुच्चय ए और समुच्चय बी बच्चे, क्या कहेंगे सर समुच्चय ए और समुच्चय बी मेरे भाई। ये समुच्चय ए में मान लेते हैं बच्चे, ये समुच्चय बी है आपका, इसमें अवयव है 1 2 3 4 बच्चे, इसमें अवयव है 5 6 7 8 9 10 बच्चे। समुच्चय ए में मेरे भाई आपके पास अवयव हैं कितने, कहेंगे सर 4 हैं। समुच्चय बी में बच्चे अवयव हैं मान लेते हैं 6। तो हमने संख्या को बच्चे रिवर्स कर दिया है, तो आपके जो कुल फलन बच्चे बनेंगे वो 6 की पावर 4 बच्चे, यानी क्यू की पावर p अब भी बच्चे बनेंगे, यानी कि 6 की पावर 4। ठीक है सर। अब बच्चे हम बात करें एकेकी फलन की संख्या क्या होगी, तो मेरे भाई देखो यहां 4 अवयव हैं, एकेकी बनने के लिए केवल यहां 4 अवयव ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे बच्चे। यहां 2 अवयव आपके खाली रह जाएंगे, क्या होंगे सर, खाली रह जाएंगे बच्चे कहीं ना कहीं से। मेरे भाई मान लो यहां पे बच्चे 1 जुड़ गया 6 से, 2 जुड़ गया 5 से, 3 जुड़ गया 9 से, 4 जुड़ गया 7 से, तो बच्चे एकेकी तो बन गया, लेकिन बच्चे समुच्चय बी के 2 अवयव खाली रह गए। क्या रह गए सर, 2 अवयव खाली रह गए। तो बच्चे इसमें अगर आप जो है दोस्त निकालेंगे, क्या कहेंगे सर एकेकी फलन की संख्या, तो बच्चे इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले मेरे भाई 6 में से हम 4 को सिलेक्ट करेंगे बच्चे, हमें 4 अवयव ही इसमें जोड़ना है, तो 6 में से 4 को सिलेक्ट करेंगे। तो कहेंगे सर 6 में से मेरे भाई 6, इसका फॉर्मूला होगा बच्चे क्या, तो कहेंगे सर 6 C4। 6 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका बच्चे, चुनने का तरीका 6C4। कैसे सर, देखो बच्चे मान लो कि आप बच्चे 4 भाई हो और जहां आप लड़की देखने गए बच्चे, मान लो आपका ब्याह हो रहा है, बेटा बहुत खुश ना हो मेरे भाई बच्चे बहुत खुश ना हो बच्चे, समझो मेरे भाई, आप 4 भाई हो और जहां आप लड़की देखने गए, आपका बच्चे इरादा ये है मेरे भाई, आपके पापा ये कह रहे हैं कि हम आपके चारों भाई की शादी एक ही घर में कराएंगे। मान लो बच्चे आप लड़की देखने गए और वहां लड़की के बच्चे 6 बहनें हैं, कितने बहनें हैं, 6 बहनें हैं। तो मेरे भाई आप 4 लोग हो तो 4 लड़कियां ही सिलेक्ट करोगे, उसमें से 2 तो बच्चे रिजेक्ट करना ही करना पड़ेगा आपको, है ना। कहेंगे हाँ सर, तो बच्चे 6 में से 4 को ही तो आप शादी के लिए सिलेक्ट करोगे, 4 भाई हो आप, तो कहेंगे हाँ सर। बच्चे बिल्कुल उसी प्रकार मेरे भाई, अगर 6 में से हम 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका तरीका 6C4 होगा। उसके बाद मेरे भाई जो उनसे शादी करेंगे बच्चे, उसके भी तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हो सकता है बच्चे कि 1 5 से शादी कर ले, हो सकता है कि 1 6 से शादी कर ले, यानी कि बच्चे इनको 4 फैक्टोरियल प्रकार से आपस में अरेंज करेंगे बच्चे। क्या करेंगे, कहेंगे सर 4 फैक्टोरियल प्रकार से आपस में व्यवस्थित करेंगे, अरेंज करेंगे। इसका मतलब मेरे भाई इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका आएगा, क्या कहेंगे सर, क्योंकि क्यू सी पी, क्या आएगा सर, कहेंगे सर क्यू सी पी इंटू बच्चे इंटू पी फैक्टोरियल। मेरे भाई क्या होगा सर, पी फैक्टोरियल बच्चे। ये मेरा भाई आपका फॉर्मूला बन गया। अगर बात करें बच्चे यहां पे कि एक यानी कि बहु एक फलन की संख्या क्या होगी, तो कहेंगे सर कुल फलन में से मेरे भाई, क्या कहेंगे सर, कुल फलन में से बच्चे क्यू की पावर p में से मेरे भाई अगर आप घटा दो बच्चे एक ही फलन की संख्या, यानी कि क्यू सी पी इंटू पी फैक्टोरियल बच्चे, यानी कि बच्चे आ जाएगा 6 की पावर 4 में से आप घटा सकते हो क्या,
सर कहेंगे 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो बच्चे जो हमारा यहाँ पे आएगा सॉल्व करके, यही हमारा क्या होगा, बहु एक फलन की संख्या होगी बच्चे। एक बार फिर मेरे भाई समझ लो, कुल फलन बच्चे b की पावर a मेरे भाई, यानी कि 6 क्यों की पावर b हो गया, कहेंगे ठीक सर क्यों की पावर p हो गया, यानी 6 की पावर 4 हो गया। अगर एकाएकी की बात करें बच्चे, तो हम 6 में से पहले 4 को चुनेंगे तो 6c4, और बच्चे इन 6 लड़कियों की शादी 4 फैक्टोरियल प्रकार से बच्चे, यानी कि इन 6 में से 4 की शादी बच्चे 4 फैक्टोरियल प्रकार से, यानी कि 6 में से 4 लोग चुनने का तरीका 6c4, और उन 4 को व्यवस्थित करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। आपने क्रमचय संचय में पढ़ा है बच्चे, उसको लगा दिया मेरे भाई। तो इस प्रकार से आ गया आपका कितना, कहेंगे सर क्यों cp इंटू पी की पावर फैक्टोरियल बच्चे, ठीक है, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई अगर बात करें आच्छादक फलन की संख्या, तो बच्चे यदि समुच्चय b में अवयव की संख्या ज्यादा है, तो बच्चे यहां आच्छादक फलन की संख्या बच्चे बनेगी 0। क्या बनेगी सर, 0। यानी यहां बच्चे कम से कम 1-2 अवयव बच्चे शेष रह जाएंगे, इस तरफ खाली रह जाएंगे। और अगर बच्चे इधर एक को भी अवयव खाली है, तो बच्चे आच्छादकीय नहीं बनेगा मेरे भाई। क्या होगा सर, आच्छादकीय नहीं बनेगा। अब बच्चे अगर बात करें कि अंतःक्षेपी फलन की संख्या, तो कहेंगे सर अगर आच्छादक ही नहीं है तो सारे के सारे क्या होंगे, कहेंगे सर सारे के सारे फलन हमारे क्या होंगे, कहेंगे सर आपका अंतःक्षेपी होगा, यानी कि आपका 6 की पावर बच्चे p आपका इस सवाल का मेरे भाई आंसर हो जाएगा अंतःक्षेपी का बच्चे। तो देख लो मेरे भाई, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया बच्चे, हमने एक एग्जांपल लेके भी आपको समझा दिया कि अगर समुच्चय b में ज्यादा अवयव हैं तो फलन की संख्या कैसे निकालेंगे सभी प्रकार के, और अगर समुच्चय a में अवयव की संख्या ज्यादा है तो फलन की संख्या आप कैसे निकालेंगे, और बच्चे अगर दोनों में बराबर अवयव हैं तो फलन की संख्या कैसे निकालेंगे। तो बच्चे हमने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बच्चे आपको समझा दिया है। एक बार बच्चे इस वीडियो को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर बच्चे उसके बाद भी अगर आपको समस्या रह जाती है इन कॉन्सेप्ट में, तो आप बच्चे कमेंट करके उस पर्टिकुलर बच्चे पॉइंट को पूछ लेंगे हमसे, तो आपको बच्चे हम आपको दोबारा से इसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है सर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बच्चे बताए हैं फलन की संख्या गिनने का, इसको आप अच्छे से तैयार करो, इसकी प्रॉपर बच्चे नोट्स बनाओ मेरे भाई, क्योंकि इस प्रकार के सवाल अब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और केवल बोर्ड ही नहीं बच्चे, आपके कंपटीशन एग्जाम चाहे जिस प्रकार का बच्चे एग्जाम में बैठेंगे आप, एनडीए में, जेई में, सभी प्रकार के बच्चे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को बच्चे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट बच्चे अच्छे से समाप्त हो गया पूरा। अब हम नेक्स्ट क्लास से 1.2 को बच्चे डिस्कस करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद सभी को।